ध्यान से सुने, संत कहते हैं, प्रिय भक्तों, एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता है, और ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ता है तो उस ब्रह्मचारी ने एमए कर लिया, आचार्य किया, और आचार्य जब किया तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं। देखिए भैया, जो गुरुकुल में पढ़ता है, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का हो, सबको भिक्षा करने जाना पड़ता है, सबको भिक्षा करने जाना पड़ता है। तो एक दिन कहा इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब इसको भिक्षा के लिए भेज दें। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये सामने वाला गांव है ना, इसी गांव में जाकर के आज आपको भिक्षा लेके आनी है। अब ये भिक्षा लेने गया तो देखा कुछ बेटियां पनघट पर जल भर रही थी। अब ये पास में गया तो इसने एक लड़की को देखा, बड़ी सुंदर थी। यानी सुंदरता कितनी बड़ी गंदगी है, सुंदरता के पीछे ये धुंधगारी वैश्यागमन कर रहा है। देखा एक लड़की बड़ी सुंदर है, अब इसको ये उस लड़की पर मोहित हो गया, इसके अंदर का काम जागृत हुआ, और ये उस लड़की से बोला बहन मुझे पानी पिला दो। अब वो लड़की भी गुरुकुल की पड़ी हुई थी, वो समझ गई, वो ये समझ गई। वैसे शास्त्रों में ये लिखा है 5 साल का बेटा भी बिटियों में पढ़ने ना जाए और 5 साल की बिटिया भी बेटों में घुसने ना पाए। और नौजवान लड़की लड़का सब रड्ड में गड्ढा पड़ रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। ये शिवराम का गीत है, शिवराम ने, आप जानते हो जावरे वाले शिवराम जो पंडित जी थे, उन्होंने लिखा था, मासे जी हम बाजार गए, बाजार में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। कम से कम बीज पपीता के, काली मिर्चों में चौथाई, आगे से बिल्ली चढ़ी नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। यानी 5 साल की बिटिया बेटों में पढ़ने ना जाए, पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। एक योजन की दूरी पर विद्यालय गुरुकुल खुलवाया। 5 साल की बिटिया भी बेटों में पढ़ने ना जाए और 5 साल का बेटा भी बिटियों में घुसने ना पाए। लेकिन आज नौजवान लड़की लड़का सब रड्ड में गड्ढा पड़ रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। अग्नि पर अगर फूंस रखोगे तो जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसे ही ये काम ही हो गया। इसने कभी स्त्रियों का दर्शन नहीं किया, और जब स्त्रियों का दर्शन नहीं किया पनघट पर पहुंचा, कहने लगा बहन मुझे पानी पिला दो। वो भी गुरुकुल की पड़ी हुई थी, वो जान गई कि इसकी परीक्षा है, इसको मैं पानी पिला दूंगा ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वो लड़की बोली नहीं, वो बिटिया नहीं बोली। जब वो लाली बोली नहीं, अब ये उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने अपनी मटकी उठाई, सर पे रख ली, बात ना करें, मटकी को उठाया, सिर पे रखा और मटकी लेकर के चल दी। जब वो मटकी लेके चली, पीछे पीछे ब्रह्मचारी जा रहा है। जैसे ही वो घर में घुसी, मटकी को उतारा, देखा तो ब्रह्मचारी ने कुंडी खटखटा दी, भगनी भिक्षाम देई, अरे बहन मुझे भिक्षा दो। वो लड़की समझ गई ये काम का शिकार पूरी तरह से हो चुका है, अब ये काम का शिकार हो गया, ये इससे जाएगा नहीं। लड़की बाहर आई, बोले भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे विवाह करना चाहते हो। बोले हाँ। बोले जाओ आज से 7वें दिन आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे साथ में विवाह कर लूंगी। लड़की ने देखी बड़ा सुंदर उपदेश किया। भैया मैं बताना चाहता हूँ सुंदरता एक गंदगी है। जब कह दिया, अब ये ब्रह्मचारी लौट के आया, गुरुजी तो हाव देख करके समझ गए कि ये काम का शिकार हो गया। गुरुजी सब जान गए। जब गुरुजी समझ गए बेटा अब आपको 6-7 दिन बाद फिर भिक्षा लेने जाना है उसी गांव में। अब ये तो खुद भी चाह रहा था कि उसी गांव में जाना है, वो लड़की मेरे साथ आएगी। 7वां दिन हुआ, इधर उस लड़की ने पहले दिन से ऐसी दवा खा ली जिससे उसे लेटरिंग आना शुरू हो गई, लूज मोशन आना शुरू हो गया। भैया ये शरीर का बिकारी तो है, पसीना रोकी। अब आप जानते ही हो जिस आदमी को लेटरिंग होने लग जाए कितनी तबीयत खराब होती है, उसको चला नहीं जाता, कमजोर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, जवानी पर बुढ़ापा आ जाता है। अब वो 7 दिन में बेचारी लड़की, उसके गालों पर झुर्रियां पड़ गई, बुढ़ापा आ गया, लाठी लेकर चलने लगी। अब ये ब्रह्मचारी आया, बड़ा खुश है, आज तो मेरा विवाह हो जाएगा। कुंदी को खटखटाया, भगनी भिक्षाम देई। जैसे ये निकल करके आई बाहर, देखा तो लाठी टेकती हुई आई है, बुढ़िया बन गई बिल्कुल। बोले वो बहन कहाँ है जो आज से मुझे 7 दिन पहले मिली थी? बोले मैं ही हूँ। भैया मैं आपसे विवाह करोगे मुझसे? बोले मैं आपसे कैसे विवाह कर लूंगा, आप तो बुढ़ी हैं। मैं आपका क्या करूंगा, आप तो बड़ी बूढ़ी है, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, आपको रूप है, आप सुंदर नहीं है। बोले भैया मैं वही बहन हूँ जो 7 दिन पहले मिली थी। बोले वो नहीं हो। बोले वही हूँ। बोले वो नहीं हो। बोले वही देखना चाहता है ना, हाँ आ जाओ मेरे पास। ले गई लेटरिंग में, और जहां उसने उस गंदगी को किया था वो गंदगी दिखाई। बेटा ये बहन वो है, बताओ उस लड़की के शरीर से किसी ने ब्लड निकाला? नहीं निकाला ना, केवल गंदगी तो निकली। और गंदगी निकलने के बाद वो कुरूप हो गई। जो ब्रह्मचारी उसके पीछे पड़ा हुआ तो उसने भी अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया मैं विवाह। तो सुंदरता क्या है प्यारे? ये गंदगी ही सुंदरता है। गंदगी जो भरी हुई है उसी से हम सुंदर दिखते हैं। इसलिए अपने पराये सुंदर कुरूप और स्वरूप का कभी भेद नहीं होना चाहिए। सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है।